स्टार्ट कीजिए। और जब आपको फेरूल का फेल्योर मिलेगा अक्सर, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो मेरा मेटल पाइप है और ये जो इसके ऊपर फ्लेक्सिबल है, ये पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है। तो आपको इन रूट में जितने भी फेल्योर दिखेंगे वो मैक्सिमम केसेस में ऐसे फेल्योर मिलते हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये जो चेक नट है इस जगह पे, तो आपको क्या करना है, जो बीच में यहाँ पे आपको पानी लगा के इसको लॉक करना है और इस एंड से खोलना है। जब आपका ये एंड खुलेगा तो आपको देखिए इसके अंदर ही आपको फेरूल मिलेंगे। ये दोनों जो आपका, ये बैक रिंग है और एक फ्रंट रिंग है, ये 2 रिंग है और एक ये आपका चेक नट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस जो दोनों रिंग है इसको देखना है कि इसमें कोई कट मार्क या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इलोंगेट तो नहीं हुआ है। ये अगर ये दोनों ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि जो फेरूल रिंग निकलता है उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि अब जब नया डालोगे तो वो फिट होने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके बाद आपको जब सारी चीज़ें ओके मिलती है, अब आपको इस मेटल पाइप पे फिट करना है। तो आपको फिट कैसे करना है, देखिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो आपका ये पाइप था, जो ये नॉर्मल पाइप था, तो होता है क्या, जब ये निकलता है तो ये बहुत स्लिपरी सरफेस रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको किसी कपड़े या किसी चीज़ से इसको अच्छे से आप पोंछ डालिए। उसके बाद आपके जो टूल बैग दिया गया, टूल किट है, उसमें एमरी पेपर डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस एमरी पेपर से इस पोर्शन को अच्छे से आप इसको रब कीजिए, मतलब फ्रिक्शन जनरेट कराइए। तो जब ये अच्छा से ये बिल्कुल शाइनिंग सरफेस आएगा, आपका फ्रिक्शनल सरफेस हो जाएगा, ताकि इस पर वो इजीली बैठेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, जो चेकनट निकला था, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो चेकनट निकला था इसको डालना है। तो चेकनट डालने का भी 2 तरीका है। एक कोई हो सकता है इसको इस तरीके से डाले, या इसको इस तरीके से डालेगा। क्योंकि आपको ये जो सरफेस है इसको दूसरे एंड से मैट कराना है, तो इसलिए आपकी थ्रेडिंग वाली पोर्शन बाहर की तरफ रहेगी, मतलब इसका जो ओरिएंटेशन होगा कुछ ऐसा होगा। तो ये डालने के बाद, मतलब जब आप इसका ये डाल दोगे, क्या बोलते हैं, चेकनट डाल दोगे, उसके बाद आपका सबसे पहला ऑप्शन है आपका जो रिंग डालना है। तो देखिए ये जो आपका रिंग है, फेरूल रिंग, तो इसमें 2 रिंग होता है, एक बैक रिंग और एक फ्रंट रिंग। तो आपको पहले बैक रिंग डालना है, तो उसकी ओरिएंटेशन भी ऐसी रहेगी, जो कोनिकल सरफेसेस है ये बाहर की तरफ रहेगा और जो ब्रॉड पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो आपको कुछ ये ओरिएंटेशन होगा इसका, तो तरीका कुछ ऐसा होगा। तो देखिए जैसा आप लोग याद इधर देख रहे हैं, इसमें इसको रिपीट कर दीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैं पिछली बार यही बोल रहा था, बताता हूँ, पर लोग बोल रहे थे कि जाड़ा वाला बाहर रहेगा। अभी देखिए हमने सबसे पहले चेकनट डाला है, देखिए इसका थ्रेडेड पोर्शन बाहर की तरफ है ताकि ये किसी से मैट कर सके। उसके बाद आपको जो ये दिख रहा है, ये आपका बैक रिंग है और ये आपका फ्रंट रिंग है। तो देखो फ्रंट रिंग का जो छोटा वाला पोर्शन है वो इधर की तरफ है, क्योंकि ये इसको पकड़ के रखेगा, और जो बड़ा वाला पोर्शन, मतलब जो इसका कोनिकल सरफेसेस है वो कुछ ऐसा रहेगा। तो कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया। इतने जब ये कनेक्शन करोगे आप, जब डाल दोगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पंच का यूज़ करना है। अभी देखो ये आपको इजीली मूव कर रहा है, तो जो आपको पंच यूज़ करना है वो कैसा यूज़ करना है कि आपका पंच का जो डायरेक्शन होना चाहिए, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन से पंच मारते हो तो आपका ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा इलोंगेट, और ये कम होगा, और जिसकी वजह से आपके पाइप फटने का डर रहता है। तो आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट होना चाहिए, और जब आप इस पर हैमरिंग करोगे तो हैमरिंग करना है वो हल्के हाथों से करना है। आप अगर एक बार में ज़्यादा करोगे तो हो सकता है पाइप पूरा आगे से फैल जाए और आपका फटने का भी डर रहेगा। तो आपको हल्के हाथों से करना है। तो कुछ तरीका और दो, हाँ, तो ऐसे करके आपको इसको इतना फैलाना है ताकि जो मेरा ये फेरूल रिंग है, ये इसके ऊपर आपको ऐसे हिला के देखना है कि ये पूरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो एक सर्टेन टाइम जब आप इसको पंच मारोगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। अब ये बाहर की तरफ निकलने वाला नहीं है। अब ये रिंग बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये रिंग पीछे भाग सकता है। तो उस चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए आपके टूल बैग में एक बॉन्ड डाला गया है। आप इसके पीछे उस बॉन्ड को लगा दीजिए ताकि जो ये फेरूल रिंग है ये पीछे की तरफ ना जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये चीज़ फिक्स हो गया, अब इस चेकनट को आगे ले करके जो दूसरा साइड आपका था, जो ये इधर फ्लेक्सिबल वाला पोर्शन, आप इन दोनों को की थ्रेड मैच कराएंगे। इसको आपको खींच करके बाहर की तरफ ऐसे थ्रेड मैच कराना है। यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका थ्रेड मैच करेगा वो आपको हल्के हाथों से, अपने हाथों से करना है। आप स्टार्टिंग में स्पैनर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में स्पैनर लगाए और थ्रेड मैच नहीं हुआ है तो आपका थ्रेड ख़राब हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी जगह आएगी। तो आपको यहाँ पे आपको थ्रेड मैच करवाना है, और जब एक बार अगर आपका थ्रेड मैच हो गया, एक भी अगर चूड़ी पकड़ा, तो आपका फिर वो इजीली घूमेगा, और आपको पूरे हल्के हाथों से आपको पूरा टाइट कर लेना है।
जब ये एक बार टाइट हो गया उसके बाद आपको स्पैनर लगा करके इसको टाइट कर देना है। आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो अंदर की जो रिंग है वो कट सकती है। इसके बाद जब ये पूरा टाइट हो गया तो आपके टूल बैग में इसके ऊपर आपको डक्ट टेप दिया हुआ है। आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए डक्ट टेप डाल सकते हो या साइकिल ट्यूब जो है उसको बांध सकते हो। तो ये आपकी जो है बिल्कुल कंप्लीट फिटमेंट हो गई। थैंक यू। थैंक यू।